हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल राम रतन स्टडी पर। देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैटिक जीके में प्रमुख राजवंश तथा उनके संस्थापक। ठीक है, इसको हम बहुत अच्छे से याद करेंगे, जो आपको बहुत लॉन्ग टाइम तक याद रहने वाला है। ठीक है, और ये जो टॉपिक है वो आपके एसएससी जीडी के सिलेबस में भी है और एसएससी एमटीएस जो कि आपके आने वाला एग्ज़ाम है, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला दिया गया है क्या, हर्यक वंश, और हर्यक वंश के जो संस्थापक है वो है बिंबिसार। अब देखो हम इसको याद कैसे करें। हर्यक को इधर समझना है हक, ठीक है, क्या समझना है हर्यक को, हक। और बिंबी में हमें क्या दिख रहा है इधर, बीबी, बिंबी को समझेंगे क्या, बीबी, तो हक किस पर होता है, बीबी पर। ठीक, तो हक से हो जाएगा हर्यक वंश और बीबी से बिंबिसार, तो हर्यक वंश के जो संस्थापक है वो हो जाएंगे बिंबिसार। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है शिशुनाग वंश, और शिशुनाग वंश के संस्थापक है कौन, शिशुनाग है। तो ये तो वैसे सिमिलर मिल ही रहा है, क्या शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग है। अगला है इसके बाद नंद वंश, और नंद वंश के संस्थापक कौन है, महापद्म नंद। ठीक है, अब देखो हम इसको ध्यान में कैसे रखें। हम आपको पता है नंद, नंद तो जानते हैं, भाभी और ननद। ठीक है, तो हमने पूछा कि आपकी नंद कैसी है, ठीक, नंद, तो उसने कहा, भाभी ने उसकी, कि नंद नहीं, ये तो महानंद है, महानंद से महापद्मानंद। ठीक, तो नंद वंश के संस्थापक हो जाएंगे महापद्मानंद। इसके बाद नेक्स्ट है अगला क्या है, मौर्य वंश, और मौर्य वंश के संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। अब देखो हम इसको याद कैसे करें। मौर्य को समझना है इधर मोर, मौर्य को क्या समझेंगे, मोर। ठीक, और चंद्रगुप्त में हमें क्या दिख रहा है, चंद्र। ठीक, चंद्र को इधर समझना है चांद पर, तो मोर कहाँ पर बैठी थी, चांद पर बैठी थी, चंद से चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। इसके बाद अगला क्या है, अगला है शुंग वंश, और इसके जो संस्थापक वो है कौन है, पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, तो देखो अब इसको शुंग को इधर समझेंगे सूंग, ठीक, सूंग, और पुष्य को इधर समझना है क्या, पुष्प, और पुष्प मीन्स क्या होता है, फूल होता है। ठीक, तो सूंग रहे थे पुष्प, और पुष्प को कौन सूंघ रहे थे, मित्र, मित्र से पुष्य मित्र। ठीक है, तो सूंघ रहे थे पुष्प को मित्र, तो शुंग वंश के जो संस्थापक है वो है पुष्यमित्र शुंग। इसके बाद अगला देखिए, अगला है सातवाहन वंश, और सातवाहन वंश के जो संस्थापक है वो है सिमुख। ठीक, तो देखिए इसको हमें सातवाहन में क्या देखिए, सात और वाहन यानी कि जो गाड़ियाँ होती है, सातवाहन। ठीक है, और सिमुख को तो समझना है सीख, सिमुख को सीख, तो सातवाहन चलाना सीख, क्या कर, सातवाहन चलाना सीख, सीख से हो जाएगा सिमुख, तो सातवाहन वंश के जो संस्थापक है वो है सिमुख। इसके बाद अगला देखिए, अगला क्या है, कुषाण वंश, और कुषाण वंश के संस्थापक है कुजुल कडफिशस। ठीक है, तो देखो कुषाण में हमें दिख रहा है इधर षाण, ठीक है, और देखो कुजुल कडफिशस में कड को इधर समझना है कहीं काट, और फिशस को इधर समझना है फिश। ठीक, तो षाण को काट काट करके कौन खा रही थी, फिशेस खा रही थी, फिशेस से हो जाए कड फिशस। ठीक, तो कुषाण वंश के जो संस्थापक हैं वो है कौन है, कुजुल कड फिशस। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगला है क्या, गुप्त वंश, और गुप्त वंश के संस्थापक कौन है, श्री गुप्त। ठीक, तो देखो एक थे गुप्ता जी, ठीक है, तो उनसे हमने कहा गुप्ता जी, तो उन्होंने कहा कि क्यों हमें से तमीज़ से बात किया करो। ठीक है, तो फिर उनने क्या कहा कि श्री लगाया करो, श्री, श्री से हो जाएगा श्री गुप्त। ठीक, तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे, श्री गुप्त। इसके बाद अगला है हूण वंश, और इसके जो संस्थापक है वो है तोरमाड़। ठीक, हूण, अब इसको हम याद कैसे रखें, देखो हूण को समझना है, हूण वंश में क्या देख रहा, हूण, और हूण इंसान नहीं होता, वो किसी की बात ही नहीं सुनता, अपनी ही बात में बस अड़ा ही रहता है, हूण। ठीक, और देख रहा तोड़ को समझना है, तोड़ और फिर माड़। ठीक,
तोड़ मार। तो एक हूण इंसान था, उसको क्या किया, तोड़ दिया, तोड़ से तोड़ मार, ठीक। तो हूण वंश के संस्थापक हो जाएंगे तोड़ मार। इसके बाद अगला क्या है, वर्धन वंश, ठीक। और वर्धन वंश के जो संस्थापक हैं वो है पुष्यभूति, ठीक। तो देखो हम इसको अभी याद कैसे रखें। वर्धन में क्या दिख रहा है, बर, और बर मतलब क्या होता है कि जल गया, ठीक है। और पुष्य को इधर समझना है क्या, पुष्प, ठीक है। तो देखो बर क्या गया था, पुष्प बर गया था, पुष्प से हो जाएगा पुष्यभूति। तो वर्धन वंश के संस्थापक हो जाएंगे पुष्यभूति। अब इसके बाद अगला देखिए, नेक्स्ट है सेन वंश। और सेन वंश के संस्थापक कौन है, सामंत सेन, ठीक। तो देखो इधर हम याद कैसे रखे इसको, सेन को इधर समझेंगे क्या, सेना, और सामंत में क्या दिख रहा है, शाम को, ठीक। तो जो सेना थी वो लौट करके शाम को आई, शाम से हो जाएगा सामंत सेन। तो सेन वंश के संस्थापक है सामंत सेन। इसके बाद अगला देखिए, नेक्स्ट है, अगला है चंदेल वंश। और चंदेल वंश के संस्थापक कौन है, नन्नुक है, ठीक। तो देखो चंदेल, जो चंदेल वंश था, चंदेल, तो वे कैसे थे, नन्नों को समझना, नन्हे नन्हे से थे, नन्हे यानी कि छोटे थे, ठीक। तो चंदेल वंश में जो जितने भी लोग थे वो कैसे थे, नन्हे नन्हे से, नन्हे से हो जाएगा नन्नुक। तो चंदेल वंश के संस्थापक है नन्नुक। इसके बाद अगला देखिए, नेक्स्ट है, अगला है गुर्जर प्रतिहार। और इसके जो संस्थापक है वो है नागभट्ट प्रथम, ठीक है। तो देखो गुर्जर को समझना है गुजर रहा, गुर्जर को समझना है गुजर रहा। और नागभट्ट पे में क्या दिख रहा था, नाग, ठीक। तो गुजर रहा था कौन, नाग। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के जो संस्थापक है वो है नागभट्ट प्रथम, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगला है पल्लव वंश। और पल्लव वंश के जो संस्थापक है वो सिंह विष्णु, ठीक है। तो देखिए पल्लव को समझना है इधर, पल्लू, कौन सा पल्लू, साड़ी वाला पल्लू, ठीक। और सिंह मीन्स क्या होता है, शेर, ठीक। और विष्णु क्या है, भगवान है। तो पल्लू पकड़ करके सिंह पर कौन बैठे थे, विष्णु भगवान बैठे थे। तो क्या हो जाएगा, सिंह विष्णु। तो पल्लव वंश के जो संस्थापक है वो है सिंह विष्णु। इसके बाद अगला देखिए, अगला है, नेक्स्ट है राष्ट्रकूट वंश। और राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक है वो है दंती दुर्ग। अब देखो हम इसको याद कैसे रखें, राष्ट्रकूट में क्या दिख रहा है, राष्ट्र, और राष्ट्र मीन्स क्या होता है, पूरा देश। और कूट को समझना है कुटा या पिटा, ठीक। राष्ट्र में पिटा या कुटा, ठीक, राष्ट्रकूट। जब कोई राष्ट्र में पिटा कुटा, ठीक। इधर दंती दुर्ग है, तो दंती को इधर समझना है दांत, दंती को समझना है कि दांत, ठीक। तो जब राष्ट्र में कोई कुटा या पिटा था, उसके क्या टूट गए थे, दांत टूट गए थे, दांत से हो जाएगा दंती दुर्ग। तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक है दंती दुर्ग। इसके बाद अगला देखिए, नेक्स्ट है, क्या है, देखो गुलाम वंश। और गुलाम वंश के जो संस्थापक है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक। तो देखिए गुलाम वंश में क्या दिख रहा है, गुलाम, ठीक। और कुतुबुद्दीन को समझना है कुत्ता, क्या समझना है इधर, कुत्ता। तो गुलाम कौन था, कुत्ता था, कुत्ता से कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गुलाम वंश के संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगला क्या है, खिलजी वंश। और खिलजी वंश के संस्थापक कौन है, जलालुद्दीन खिलजी, ठीक। अब देखो खिलजी को समझना है क्या, खुजली, खिलजी को समझेंगे इधर खुजली। और जलालुद्दीन में क्या दिख रहा है, जला, ठीक। तो खुजली हमें कहाँ हो रही थी, जहाँ हम जले हुए थे, जले से होगा जलालुद्दीन खिलजी, ठीक। तो खिलजी वंश के संस्थापक हैं जलालुद्दीन खिलजी। अब इसके बाद अगला देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है तुगलक वंश। और तुगलक वंश के जो संस्थापक वो क्या है, गयासुद्दीन तुगलक, ठीक। तो देखो हम इसको अब याद कैसे रखें, तुगलक में दिख रहा तू, गलक को जैसे गले से, ठीक। तुगलक से तू, गले से। और गयासुद्दीन में क्या है, गया, ठीक। अब देखो हम इसको याद कैसे रखें, एक इंसान था वो खाना खा रहा था, उसके गले में क्या हुआ, अटक गया था पहले, ठीक। तो तू गलक, फिर उसने कहा कि गया गया, ठीक। गया से हो जाए गयासुद्दीन तुगलक। तो तुगलक वंश के जो संस्थापक है वो कौन है, गयासुद्दीन तुगलक है। इसके बाद है अगला क्या है, सैयद वंश। और सैयद वंश के संस्थापक कौन है, वो है खिज्र खां, ठीक।
देखो अब इसको हम याद कैसे रखें, सैयद को समझेंगे क्या, शायद में, ठीक है, शायद। और खिज्र, खिज्र मतलब होता है कि गुस्सा हो जाना, खींच जाना, रीझ जाना, ठीक है। तो देखो शायद, शायद हमसे कोई क्या हो गया था, रीझ गया था, खींच गया था, खींच से हो जाएगा खिज्र खां। तो सैयद वंश के जो संस्थापक है वो है खिज्र खां। इसके बाद अगला देखिए, अगला क्या है, लोदी वंश। और लोदी वंश के संस्थापक कौन है, बहलोल लोदी है, ठीक। अब देखो हम इसको अपने ध्यान में कैसे रखें। लोदी वंश में क्या दिख रहा है, लोदी। और देखो वहल को समझेंगे क्या, इधर महल, वहल को समझना है महल। और जो लोदी लोग हैं वो कहाँ रहते हैं, महल में रहते हैं, ठीक। महल से हो जाएगा बहल तो हो जाएगा बहलोल लोदी। तो लोदी वंश के जो संस्थापक है वो है बहलोल लोदी है। इसके बाद है अगला, नेक्स्ट क्या है, अगला है संगम वंश। और संगम वंश के जो संस्थापक है वो कौन है, हरिहर और बुक्का, ठीक। देखिए संगम में हमें क्या दिख रहा था, संग में। और देखिए हरि में, हरिहर में क्या दिख रहा है, हरि भगवान। और बुक्का को इधर समझेंगे क्या, मुक्का, ठीक। क्या समझना है, बुक्का को इधर मुक्का। तो संग में हरि भगवान के क्या मारा था, मुक्का मारा था। मुक्का से हो जाएगा बुक्का, और हरि से हरिहर, संग से हो जाएगा संगम वंश। तो संगम वंश के जो संस्थापक है वो कौन है, हरिहर और बुक्का। इसके बाद नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट है क्या है, कुतुब शाही वंश। और कुतुब शाही वंश के जो संस्थापक है वो है कुली कुतुब शाह, ठीक। देखो कुतुब शाही में हमें क्या दिख रहा है, कुतुब शाह। और कुली कुतुब शाह में कुतुब शाह, तो ये तो दोनों हमें सिमिलर ही मिल रहे हैं। तो ये तो हमें याद वैसे ही रहेगा कि कुतुब शाही वंश के संस्थापक कौन है, कुली कुतुब शाह, ठीक। इसके बाद अगला है नेक्स्ट सोलंकी। और सोलंकी वंश के जो संस्थापक है वो कौन है, मूलराज। अब देखो हम इसको याद कैसे रखेंगे, सोलंकी में हमें क्या दिख रहा है, सो, ठीक है, सो। और मूलराज में क्या, राज नाम का एक लड़का था, ठीक। तो सोलंकी को समझना, सो और सो गया था कौन, राज सो गया था, राज से हो जाएगा मूल राज, ठीक। तो सोलंकी वंश के जो संस्थापक है वो कौन है, मूल राज है। इसके बाद नेक्स्ट है अपना मुगल। और मुगल वंश के संस्थापक कौन है, बाबर, ठीक। तो जो मुगल लोग थे, मुगल लोग, मुस्लिम लोग मुगल, तो क्या कर रहे थे, वो बाबर को समझ रहे थे कि बार बार जो मुगल लोग थे वो बहुत बार बार आ रहे थे, कहाँ आ रहे थे, भारत में आ रहे थे बार बार से हो जाएगा बाबर। तो मुगल वंश के जो संस्थापक है वो कौन है, बाबर है। इसके बाद देखिए, इसके बाद अगला क्या है, पाल वंश। और पाल वंश के जो संस्थापक है वो कौन है, गोपाल है, गोपाल है, ठीक है। तो देखिए पाल वंश में क्या दिख रहा है, पाल। और गोपाल में दिख रहा गो। और गौ मीन्स क्या होती है, गाय होती है, ठीक। तो पाल किसको, पाल, गौ को पाल, गोपाल से गोपाल, ठीक। तो पाल वंश के जो संस्थापक है वो कौन हो जाएंगे, गोपाल। इसके बाद है अगला है चौहान वंश। और चौहान वंश के जो संस्थापक है वो कौन है, वासुदेव, ठीक। तो देखिए चौहान वंश में देख रहा चौहान, और वासुदेव में बासु, बासु को समझना बासा, ठीक। तो एक चौहान साहब थे, चौहान, वो क्या नहीं खाते थे, वो बासा खाना नहीं खाते थे, बासा से हो जाएगा वासुदेव, ठीक। तो चौहान वंश के जो संस्थापक है वो कौन है, वासुदेव, ठीक। अब इसके बाद देखिए ये तो लास्ट था, ठीक है। तो देखो हमने इस वीडियो में अच्छे से कवर किए हैं प्रमुख वंश तथा उनके संस्थापक। और आपको अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और जिनका भी एग्ज़ाम अभी SSC GD का आने वाला है वो इनको बहुत अच्छे से पढ़ कर के जाएँ, ठीक है। और ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो फिर चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।